नमस्कार। जानिए, भगवान शिव के 2 नहीं 6 पुत्र थे। हम सभी भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र कार्तिक और गणेश की ही कथा सुनते आए हैं, लेकिन शिव और पार्वती के विवाह और उनसे होने वाले पुत्र के पीछे भी रोचक कहानी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह ब्रह्मदेव के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से हुआ था। वहीं ब्रह्मा के दूसरे पुत्र दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन सती ने आग में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया था। तो सवाल ये है कि शिव के पुत्र कैसे हुए? सती की मृत्यु के बाद सती ने अपना दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में लिया था, जिससे भगवान शिव का विवाह हुआ और हिमालय की पुत्री उमा ही पार्वती के नाम से जानी गई। शिव पार्वती के विवाह के बाद उनका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। गणेश। भगवान गणेश के जन्म के पीछे की एक कहानी तो हम सबने सुनी है कि माता पार्वती ने अपने उपटन और चंदन के मिश्रण से गणेश की उत्पत्ति की और उसके बाद स्नान करने गई थी। माता पार्वती ने गणेश को यह आदेश दिया था कि स्नान करते तक वह किसी को घर में प्रवेश ना करने दे। कुछ देर में भगवान शिव आए और जैसे ही वो आए, गणेश ने उन्हें घर के भीतर जाने से रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। उनके पुत्र की मृत्यु से पार्वती बहुत नाराज हुई। माता पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव ने कटे सर की जगह हाथी के बच्चे का सर लगाकर गणेश को पुनः जीवित किया। कार्तिक। स्कंद पुराण की रचना कार्तिक के चरित्र पर की गई है। कहते हैं कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुखी होकर लंबी तपस्या में बैठ गए थे, जिससे विश्व में दैत्यों का आतंक पूरी दुनिया में बढ़ गया था। सभी देवता इससे परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास उपाय मांगने गए। उसी वक्त ब्रह्मदेव ने कहा था कि शिव और पार्वती से जन्मा पुत्र इस समस्या का समाधान करेगा, और शिव पार्वती के विवाह के बाद कार्तिक का जन्म हुआ था। नंबर 3, सुकेश। यह शिव पार्वती का तीसरा पुत्र था, लेकिन असल में सुकेश शिव पार्वती का नहीं, विद्युतकेश और सालकंठकटा का पुत्र था, जिसे दोनों ने लावारिस छोड़ दिया था। हेती प्रेहेती नाम के 2 राक्षस राज हुए थे। उसमें से हेती का पुत्र विद्युतकेश था। भगवान शिव और पार्वती जब इस बालक को ऐसे असुरक्षित पाया तो अपने साथ ले आए और उस बालक का पालन पोषण किया था। 4, जलंधर। जलंधर भगवान शिव से निकला चौथा पुत्र था। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर का जन्म हुआ था। उसमें भगवान शिव के समान ही शक्ति थी और अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने इंद्र को भी हराकर तीनों लोकों में अपना कब्जा जमा लिया था। 3 लोक के बाद उसने विष्णु को हराकर बैकुंठ धाम पर भी अपना अधिकार चाहता था, पर लक्ष्मी जी को अपनी बहन स्वीकारने के बाद वह बैकुंठ धाम से कैलाश को जीतने चला गया था। भगवान शिव और जलंधर के बीच हुआ युद्ध में जब उस पर किसी तरह के वार का असर नहीं हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़कर उसकी मृत्यु सुनिश्चित की थी। नंबर 5, अयप्पा। अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी का रूप धारण किए भगवान विष्णु का पुत्र था। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो उनकी मादकता से भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था और उस वीर्य से इस बालक का जन्म हुआ। दक्षिण भारत में अयप्पा देव की पूजा अधिक की जाती है। अयप्पा देव को हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, भूमा। कहते हैं कि भगवान एक बार जब तपस्या कर रहे थे तब उनके शरीर से पसीने की बूंदें धरती पर गिर रही थी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक 4 भुजाओं वाला बालक को जन्म दिया, जो भूमा के नाम से जाना गया। बाद में यही भूमा मंगल लोक के देवता के नाम से भी जाना गया। भगवान शिव के इन 6 पुत्रों के अलावा कई पुत्र हुए, पर सबसे अधिक कथाएं इन्हीं पुत्रों को लेकर बनी और प्रचलित हुई। धन्यवाद।